जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी दुष्यंत कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दुष्यंत ट्यूशन क्लासेस में। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्लास 10th की साइंस से जो चैप्टर नंबर 3 है आपका भौतिक विज्ञान में, वही आपका चल रहा था विद्युत, और उसके भी हम 2 लेक्चर ले चुके हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर में आपको जितने भी न्यूमेरिकल में सूत्र आपके यूज होने हैं सभी को हम अच्छे से आपको याद भी करवा चुके हैं, और 5 न्यूमेरिकल आपको करवाए भी थे। आई होप आपको अच्छे समझ में आए भी हैं और अच्छे आपके रिप्लाई भी आए हैं। तो गाइज, आज जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो आपके क्वेश्चन नंबर 6 से, मतलब उसी से आगे को आज हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, पहला ही क्वेश्चन जो है आपका यानी 6 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। गाइज, तो यहाँ पर देखिए, ये ए है और ये बी है, इसके बीच आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से हम यहाँ पर करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस, जब ये ऊपर नीचे होते हैं या समांतर होते हैं या पैरेलल आप बोल सकते हो, इस प्रकार होते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम समांतर का फॉर्मूला लगाते हैं। यानी क्या लिखते हैं, 1 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, और आप सभी को अच्छे से सूत्र पता है कि 1/r डैश बराबर 1/r1/r2 ये होता है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं भैया, ये होता है आपका r1 की वैल्यू है और ये यहाँ पर r2 की वैल्यू है। अब हम कहेंगे 1/r डैश क्यों लिया भैया, r क्यों नहीं लिया? क्योंकि भैया जब तक आपका फाइनल आंसर नहीं आ जाता तब तक आप r डैश r डबल डैश ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए 1/r1 की वैल्यू क्या है गाइज, 1 है, प्लस फिर r2 की वैल्यू भी आपकी कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर हम r डैश की जो मान निकालते हैं वो निकालते हैं, हर एक है तो ऊपर आपका 2 हो जाता है और ये आपको हो जाता है 1। और जब हम r डैश की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर देखिए, जब भी इसका मान निकालेंगे इसको उल्टा करेंगे, तो यहाँ भी आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा इस प्रकार से। और 1/2 को आप लिख सकते हैं r डैश बराबर 0.5 ओम। ये आपकी r डैश की वैल्यू आ जाती है, मतलब इतना हम इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। अब आपका जो सूत्र बनेगा, नहीं जो आपका चित्र बनेगा, यहाँ पर देखिए, अब आपका चित्र कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। क्यों भैया, इन दोनों को सोल्व करके क्या है आपका 0.5, तो ये आपको जोड़कर 1 बना दिया आपने इस प्रकार से। और ये जो है आपका, ये है आपका श्रेणी क्रम में इस प्रकार से। अब क्या कहेंगे, अब कहेंगे भैया हम यहां पर लिखिए कि 0.5 ओम व 0.5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, कौन से क्रम में गाइस, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। और आप अच्छे से जानते हैं कि, और यही आपका तुल्य प्रतिरोध है। क्यों, इसके बाद कोई और है ही नहीं, तो तुल्य प्रतिरोध हम लिख सकते हैं तब तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध भी आप इसको कह सकते हैं। यानी आर ए बी क्यों लिखा, क्योंकि आपको ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध याद करना है। तो आर ए बी बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2। इसी प्रकार आर ए बी बराबर, भैया R1 की वैल्यू कितनी है आपकी 0.5, और ये भी आपकी आ गई 0.5, यानी ये आपका जाता है आर ए बी बराबर 1.0 ओम। तो गाइस, ये हो जाता है आपका फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पर देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें भी आपको ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना था। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हम यहाँ पर करते हैं। तो आप क्या करते हो भैया, सबसे पहले इसको और इसको देखो, ये कौन से क्रम में भैया, श्रेणी क्रम में। उसके बाद ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में। फिर जो आपका जो एक एक बन जाएगा वे काय में है, तो आप बोलोगे भैया वे तो समांतर क्रम में है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम लिखते हैं भैया 1 ओम व 1 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर,
जोड़ने पर। अच्छा भैया, किस प्रकार से क्या बताया था, आर डैश बराबर R1 प्लस R2। तो आप कहोगे आर डैश बराबर R1 की वैल्यू 1 और ये भी आपकी 1, तो आर डैश बराबर क्या आ जाता है गाइस आपका भैया 2 ओम आ जाता है। इसी प्रकार से क्या लिखेंगे नीचे वालों के लिए, 1 ओम व 1 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जोड़ने पर क्या होगा, आर डबल डैश बराबर R1 प्लस R2। यहां पर भी क्या होगा आपका आर डबल डैश का मान यानी 1 प्लस 1, ये भी आपका जाएगा आर डबल डैश बराबर 2। इस प्रकार से अब यहाँ पर देखिए चित्र किस प्रकार से बनेगा, तो भैया आप कहोगे ये आपका ए है और ये इस प्रकार से है। अब यहाँ पर देखिएगा ये कुछ चित्र इस प्रकार से बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों सोल्व करके क्या आया आपका 2, भाई 2 ओम ही तो आया है, इन दोनों सोल्व करके आपका आता है 2 ओम, और इस इन दोनों सोल्व करके क्या आया आपका, तो आप कहोगे भैया इसका भी आपका क्या आया है 2 ओम। अब देखिए अब ये दोनों कौन से क्रम में है, तो गाइस ये हैं आपके समांतर क्रम में। तो अब यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं कि भैया कौन से, एक तो आर डैश, भैया ये किसकी वैल्यू है, ये आर डैश की तो वैल्यू है, और ये डबल डैश की वैल्यू है। आप कहोगे आर डैश व आर डबल डैश को कौन से क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पर, जोड़ने पर। जब आप समांतर क्रम में जोड़ते हो तो क्या लिखते हो भैया, तुल्य प्रतिरोध। तब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, आर ए वी, नहीं भैया समांतर क्रम का फॉर्मूला है 1/r। अब टोटल के लिए निकल रहा है तो आर ए वी लिख दिया बराबर 1/r1 और 1/r2। लेकिन R1 R2 के स्थान पर क्या है, आर डैश और आर डबल डैश। अच्छा 1/r ए बी बराबर 1/r1 की वैल्यू, आर डैश की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, और आर डबल डैश की वैल्यू भी कितनी है गाइस 2 है। तो आप यहां पर लिख सकते हो 1/r ए बी बराबर, हर दोनों की सेम है 2 ले लिया और ऊपर वालों को जोड़ दिया, 1 और 1 2, और ये आपके हो जाते हैं कट, और आपका जाता है आर ए बी बराबर 1 ओम। यही आपका तुल्य प्रतिरोध है। आइए गाइस मैच कर लेते हैं आपका आंसर। तो बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर गाइस। एक बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस समझते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या याद करना है, इसमें भी आपको ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध याद करना है। वैसे तो जो समझदार बच्चे होंगे उनकी समझ में आ भी गया होगा, वो आसानी से इसका आंसर ला सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर चेक कर लीजिएगा अपना आंसर एक बार। अब यहाँ पर देखिए करते क्या है, पहले लंबी श्रृंखला जो है उसको सोल्व करते हैं। किस प्रकार से, हम कहते हैं भैया ये आपका क्या है 1 ओम 2 ओम और 3 ओम, ये तीनों किस क्रम में जुड़े हैं, तो आप कहोगे भैया ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कौन सा, 1 ओम, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, 1 ओम 2 ओम व 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जोड़ने पर, तो आप कहोगे भैया क्या लिखोगे, आर डैश बराबर R1 R2 और R3। भैया R3 क्यों दिया है, क्योंकि ये 3 है, अगर 4 होंगे तो R4 भी आएगा, ठीक है भैया। अब यहाँ पर आता है आपका R डैश बराबर, R1 की वैल्यू क्या है भैया 1, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर जोड़ दिए जरा, 1 2 3 और 3 6 आपका आता है, यानी बनता क्या है फिर आपका ये इस प्रकार से हो जाता है। ध्यान दीजिएगा गाइस, ये आपका इस प्रकार से ये सबको सोल्व करके ये बन जाता है, और ऊपर तो आपका ये ही है। यहाँ पर देखिए भैया जब इन आपको इन सबको श्रेणी क्रम में जोड़ा तो कितना है 6, तो ये आपका आता है 6 ओम, ऊपर कितना है 3 ओम। अब आप बताइएगा
कि 6 ओम और 3 ओम किस क्रम में है। ये 3 और 6 ओम जो है ये कौन से क्रम में है। तो आप कहोगे भैया कि 3 और 6 ऊपर नीचे हैं, इसीलिए कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो हम लिखेंगे 3 ओम व आर डैश, आर डैश का मतलब क्या है, 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो आप कहोगे भैया इसका फॉर्मूला क्या है। अच्छा यहाँ पर देखिए, इसके बाद क्वेश्चन समाप्त हो रहा है ना, तो तुल्य प्रतिरोध आर ए बी लिखा जाएगा। 1/R बराबर 1/3 प्लस 1/R डैश, और आर डैश की वैल्यू आपको पता है भैया कितनी है, 1/3 प्लस 1/6। अब यहां पर देखिएगा 1/R बराबर, भैया इसकी गुणा आप इधर करते हो तो 6 आता है, इसकी गुणा आप इधर कर दीजिएगा, कितना आएगा 3, और 3 छंग 18। अच्छा 1/R बराबर 9/18, 9 का 9, 9 दूनी 18। आप कहोगे कि RAB बराबर आपका आएगा 2 ओम। ऐसा क्यों भाई, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप इसका उल्टा करोगे तो इसका भी तो उल्टा करोगे, इसलिए आपका RAB बराबर क्या आता है आपका 2 ओम। तो यही आपका तुल्य प्रतिरोध है इस क्वेश्चन का। तो गाइस एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए गाइस, सेम यही सवाल है जो उन सभी किया है, सेम उसके जैसा। तो गाइस ये है आपका HW, यानी इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, आपका आंसर क्या आ रहा है, सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अब देखते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक बार इसको आप अपनी नोटबुक पर लिख लीजिएगा। तो आइए गाइस देखते हैं ये क्वेश्चन आपका। इसमें क्या याद करना आपको, परिपथ में विद्युत धारा I की गणना आपको करनी है, यानी I का मान आपका क्या है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका किस प्रकार से होगा। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया अगर हम इस तार को इस प्रकार से खींचे, यहाँ पर देखिए एक बार, यदि हम इस तार को या तो इसको पिन को इस प्रकार से हटाएं और इमेजिन कीजिएगा इसको हटाकर इसको हम इस प्रकार से खींचते हैं, तो आप कहोगे भैया ऊपर वाला आपका इस प्रकार से हो जाएगा क्या, इस प्रकार से, और नीचे वाला आपका इस प्रकार से हो जाएगा क्या। और ये आपका अगर मैं इस प्रकार से और ये इस प्रकार से लिखूं तो आप कहोगे भैया ये 1 ओम और ये आपका कितना 2 ओम और ये 4 ओम और ये 2 ओम। बताइए इस प्रकार से ही होगा ना। और कहोगे क्या आप अब यहाँ पर देखिए आप कहोगे भैया 1 ओम और 2 ओम, 1 ओम और 2 ओम कौन से क्रम में है। आप कहोगे भैया ये तो आसानी से बता सकते हैं कि 1 ओम व 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो आप जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो क्या लिखते हो भैया, R डैश बराबर R1 प्लस R2। क्या लिखोगे, R डैश बराबर 1 ओम प्लस 2 ओम, यानी R डैश बराबर क्या होगा आपका, आप कहोगे भैया R डैश बराबर 3 ओम। इसी प्रकार से अब क्या लिखते हो, 4 ओम व 2 ओम को कौन से क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या लिखते हो, R डबल डैश बराबर R1 प्लस R2। भैया R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 4 और R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। आप कहोगे R डबल डैश बराबर कितना आ जाता है आपका 6 ओम। इसी प्रकार से आपको निकालना तुल्य प्रतिरोध, तब तुल्य प्रतिरोध आप करते हो भैया कि कौन से क्रम में। अब यहाँ पर देखिए अब होता क्या है, ये भी चित्र आपका किस प्रकार से बन गया होगा, ये चित्र आपका बन गया होगा इस प्रकार से भैया, यानी इस प्रकार से ये आपका चित्र बन गया होगा, यानी पहले ऐसे
फिर ऐसे बना होगा। अब ये दोनों आपको 3 आ गया है इस प्रकार से, और ये आपको कितना आ गया है 6। अब हम क्या करेंगे भैया, अब ये दोनों कौन से क्रम में है, तो आप सभी जानते हैं 3 और 6 कौन से क्रम में है, इस कंडीशन में समांतर क्रम में। तो 1/r बराबर 1 कितना भैया r डैश प्लस 1/r डबल डैश, यानी 1/r बराबर 1/3 प्लस 1 कितना है आपका 6 भैया। अच्छा, क्या आंसर आया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इसका 2 आंसर आया था भैया। तो r बराबर इस प्रकार से, या दूसरी विधि क्या है इसमें आपको पता होगा, तो भैया 6 एलसीएम ले लेते हैं। 3 दूनी 6, 2 बार जा रहा है, 3 गना यानी 6 गना 6, यानी ये आपका आता है 1/r बराबर 3/6। 3 गना 3, 3 दूनी 6। आप बोलते हो भैया r का मान जो है आपका 2 ओम आ जाता है। क्या आपको भैया r का मान ज्ञात करना है? नहीं, आपको तो धारा I का मान बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा कि आपको पता है कि भैया विद्युत धारा I बराबर क्या होता है V/R। V/R आपने पढ़ा होगा ओम का नियम, तो अच्छे से पता होगा। I बराबर V का मान कितना भैया 6, और टोटल R का मान कितना है आपका 2, तो 2 तिया 6, तो I बराबर 3 एम्पियर। 3 एम्पियर आपका हो जाता है गाइज करेक्ट आंसर। तो एक बार चेक कर लेते हैं आपका आंसर। तो 3 एम्पियर बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है गाइज। तो एक बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। और भैया ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी आप इसको लिख लें। अब यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन भी सेम उसी के जैसा है जिससे ये आपने पहला वाला किया था। तो ये भैया आपका हो जाता है HW। अब यहाँ पर देखिए, कुछ स्टूडेंटों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करते हैं भैया, 2 ओम और 2 ओम कौन से क्रम में है भैया, समांतर क्रम में। उसके बाद ये देखिए एक ही तार से जुड़ रहे हैं सब, तो ये दोनों समांतर में, जो आपका आंसर आया होगा वो 4 के किस क्रम में जाएगा, श्रेणी क्रम में जाएगा। किस क्रम में जाएगा, श्रेणी क्रम में। यहां से आपका R का मान निकल जाता है, V का मान ये रहा, तो I का मान क्या होता है V/R। यहां से आप इसका आंसर I का मान निकाल सकते हैं। तो गाइज एक बार इसको भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में करके आंसर इसका बताना है। अब यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है कि परिपथ में आपको निम्न बिंदु ज्ञात करने हैं। पहला ही क्या है कि A व V के बीच, यानी A व V बिंदुओं के मध्य आपको तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करते हैं, यहां पर देखिए क्या करते हैं भैया। अब मेन क्वेश्चन ये होता है कि स्टार्ट कहां से करना है भैया। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि ये दोनों कौन से क्रम में जोड़े हैं भैया, समांतर क्रम में जोड़े हैं। अब यहां पर देखिए एक स्टार्ट करते हैं कि 2 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, कौन से में, समांतर क्रम में जोड़ने पर और जैसा आप जोड़ते हो तो लिखते हो 1/r डैश बराबर 1/r1 1 प्लस r, यानी 1/r2, यानी 1/r डैश बराबर 1/r1 की वैल्यू कितनी है भैया 2 है दोनों की, ठीक है। और यहाँ पर आ जाता है आपका क्या 2/2, 2 1 2, यानी r डैश की वैल्यू आपकी 1 ओम आ जाती है। कितनी आती है गाइस, 1 ओम आ जाता है आपका, 1 ओम। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, अब ये इसके कौन से क्रम में है। अब मैं यदि चित्र बनाने की बात करूं आपकी, तो ये इस प्रकार से आपका चित्र बन जाता है, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से आपका चित्र बन जाता है। अगर मैं बात करूं आपकी, ये इस प्रकार से, ये 6 वोल्ट है ना, ये आपका 3 है, और ये टोटल कितना आ गया है 1 ओम। अब यहाँ पर देखिए,
अब हम क्या पता लगाएं भैया ये कौन से क्रम में है। देखो जब भी जो करंट है वो दो जगह बढ़ जाता है वहां पर आपका समांतर क्रम होता है, और जहां पर लाइट एक ही सर्कल में घूमती रहती है यानी एक ही तार में चलती रहती है वहां पर आपका श्रेणी क्रम होता है। यहां पर देखिए, यहां पर लाइट आई, ठीक, करंट आया, इसमें गया, और यहां पर देखिए दो क्रम में बढ़ गया, एक ऊपर को और एक नीचे को। और मैंने कब कहा कि मैंने जब कहा कि जब लाइट दो जगह को बढ़ जाती है वहां पर समांतर क्रम होता है, और जब एक में ही चलती रहती है तब कौन सा क्रम होता है, श्रेणी क्रम होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ दिया हमने, यानी यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया समांतर क्रम का, और उससे हमारा क्या आंसर आया भैया, एक। तो अब ये आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए लाइट आई, उसके बाद यही लाइट इसमें गई और ये ही आगे वो चली गई इसी प्रकार से। इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये तीन जो होगा एक के श्रेणी क्रम में होगा। अब क्या लिखते हैं हम, 3 ओम व 1 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने में, किसमें भैया, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा भैया, आर डबल डैश बराबर आर डैश, नहीं, हाँ ये आर डैश है ना, आर डैश प्लस कितना ओम है, 3 ओम है। तो आप क्या कहोगे भैया, ये इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं भैया, 3 ओम लिख दो पहले और आर डैश लिख दो बाद में। अच्छा, आर डबल डैश बराबर 3 ओम प्लस 1 ओम, या ओम को बाद में लिख देते हैं, कितना हो जाता है आपका, तो आर डबल डैश बराबर हो जाता है 4 ओम। ये आपको हो जाता है फाइनल, नहीं तुल्य प्रतिरोध होता ना, तो आर डबल डैश की जरूरत ही नहीं होगी। क्यों आर डबल डैश की जरूरत इसलिए नहीं होगी, ये आपका यहाँ पर ये है ना और ये भी है, क्योंकि फाइनल आंसर है ना आपका। तो फाइनल के लिए तो ए भी लिख सकते हो आप, ए भी, और आप लिख सकते हो यहाँ पर कि भैया आर ए बी बराबर कितना ओम, 4 ओम। ये आपको जाता है आंसर, ये क्या आता है गाइस आपका आंसर, यानी पहले बिंदु का आपका आंसर आ जाता है 4 ओम। अब आता क्या है आपका दूसरा जो बिंदु है, उसमें आपको बताना है परिपथ में प्रवाहित धारा, यानी इसमें परिपथ में कितनी धारा वही होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बिंदु नंबर 2, आई बराबर क्या फॉर्मूला बताया था, V अपॉन आर। भैया V अपॉन आर, V का मान आपको सभी को चित्र में दिख रहा होगा 6 है, और R का मान कितना आया भैया, R का मान आया आपका कितना, 4। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से ये काट सकते हैं, तो भैया 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 आपका हो जाता है। तो I बराबर 3 का आधा कितना होता है, 1.5 एम्पियर, क्या आ जाता है इसका, एम्पियर। ये आपको हो जाता है आंसर। उसके बाद क्या करते हैं भैया, बिंदु नंबर 3 पर चलते हैं। क्या पूछा है, 3 ओम के लिए सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो 3 ओम के लिए आप लिख सकते हो 3 ओम के लिए विभवांतर क्या होता है भैया। अब यहाँ पर लिखते हैं V बराबर I इंटू आर, आर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये है ना, तो इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आर डैश लिख सकते हो आप। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो आर का मान आपको ये नहीं रखना, कहाँ है, हाँ ये तो ये भी है ना, ये मत रखना, ठीक है ना। यहाँ पर आर का मान का मतलब क्या है आपका, आई का मान कितना, आपका आई का मान कितना निकाला हमने, 1.5, और आर का मान कितना है आपका 3, और भैया 15 या 45 यानी 4.5 वोल्ट। ये हो जाता है इसका आंसर। आइए मैच कर लेता हूं आपका आंसर। तो गाइस किताब में आपके क्वेश्चन अलग है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से करवाया है, तो इसका करेक्ट आंसर यही है। अब यहाँ पर देखिए किताब में क्या दे रखा है आपका, पहले एक बार इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 13 सेम उसी के तरह क्वेश्चन है। अब ये आपके लिए है HW, वही बिंदु आपको याद करने हैं, कुछ नहीं है गाइज, बस वैल्यू चेंज है। आपको क्या करना, पहले ये दोनों समांतर क्रम में, उसके बाद ये और ये आने वाला जो आपका इन दोनों को मिक्स करके आएगा वो सब हो जाएंगे श्रेणी क्रम में, जो कि आपका आर ए बी की वैल्यू होगी। उसके बाद V का मान आपको दे रखा है, आर ए बी का मान आपको निकालना है, उससे उसको भाग देकर आपकी I की वैल्यू निकल जाएगी। और उसके बाद ये आपको याद नहीं करना, इसे आप छोड़ भी सकते हैं चाहे,
मात्र आपके लिए 2 बिंदु हैं, ये 2 बिंदु आपको ज्ञात करने हैं। तो गाइस एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है गाइस। ये सब बिंदु दे रखे हैं और ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपका क्वेश्चन। ठीक है यही है। इसको क्या करना है, चित्र थोड़ा ठीक नहीं बना, यहाँ पर देखिए। ठीक है गाइस, अब क्या करना है, सबसे पहले बिंदु में दे रखा है ए व बी बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 ओम व 2 ओम को किस क्रम में भैया, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो आप कहोगे भैया R डैश बराबर R1 प्लस R2, यही होगा ना। तो R डैश बराबर भैया R1 की वैल्यू 2 और यहाँ पे भी आपकी 2, यानी R डैश बराबर जो होता है आपका 4 ओम आ जाता है। उसी प्रकार से फिर आप नीचे वालों के लिए करते हैं, यानी इन दोनों के लिए क्या लिखते हो, R यानी 2 ओम व 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, किस क्रम में गाइज, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो यहाँ पर से आपको क्या ज्ञात होता है, R डबल डैश बराबर R1 प्लस R2, यानी R डबल डैश जो आता है आपका 2 प्लस 2, यानी R डबल डैश भी आपका आता है 4 ओम। ठीक है गाइस, उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पर देखिए। अब होता क्या है, यहाँ पर यदि आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर अब चित्र इस प्रकार से बन रहा होगा, इस प्रकार से तीनों में, और ये आपका आता है इस प्रकार से, इस प्रकार से ये चित्र आपका बन गया होगा। क्या, ये आपका आया भैया 4 ओम और नीचे वाला कितना आया है 4 ओम, ये आपका क्या है 3 और ये क्या है आपका 10 वी। अब करते क्या है, 4 ओम और 4 ओम कौन से क्रम में है भैया, तो आप लिखोगे R डैश व R डबल डैश को कौन से क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो आप क्या लिखते हो, R, अब देखिए यहाँ पर देखिए आप AV के तुल्य प्रतिरोध बुझा AV के मात्र, और AV यही है, कभी उसको भी जोड़ दो, ये नहीं जोड़ना आपको। ठीक है, तो AV बराबर कितना लिखोगे, 1/4 प्लस 1/4 आपका आता है R AV बराबर 4, एलसीएम ऊपर आपका आता है 2, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, यानी R AV बराबर आपका जो आंसर आता है वो आ जाता है 2 ओम। ये आपका आता है, एक बार मैं देख लेता हूँ आपका आंसर क्या, यही है, यही है गाइस। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, और मुझे क्या है, परिपथ में धारा, उससे पहले मैं आपको बता दूं परिपथ में तुल्य प्रतिरोध। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखिए तुल्य प्रतिरोध, ये क्या था आपका, ये तो एवी के बीच आया ना तुल्य, ये तो एवी का प्रतिरोध आया, अब आता है आपका तुल्य प्रतिरोध। वो क्या है भैया, आप कहोगे वो क्या होगा भैया, तो वो होगा R बराबर R AV प्लस, और कौन सा हो जाएगा 3, क्यों, ये किस क्रम में भैया, श्रेणी क्रम में। तो ये आपका हो जाता है R AV का मान क्या है आपका 2, ये आपका 3, तो R का मान आ जाता है 5 ओम। ठीक है ना, अब क्या लिखते हो आप, ये आपका, अब दूसरा आता है परिपथ में प्रवाहित धारा। क्या होता है भैया प्रवाहित धारा, I बराबर V अपॉन R। I का मान क्या है भैया आपका, I का मान तो निकालना, V का मान कितना 10, और ये क्या है आपका 5, 5 दूनी 10, तो आप कहोगे भैया I बराबर 2 एम्पियर आ जाता है, ये हो जाता है। उसके बाद AV के बीच तुल्य विभवांतर निकालना है, तो A व V के बीच विभवांतर क्या निकालना भैया, विभवांतर क्या होता है आपका, आपको फॉर्मूला होता है V बराबर I इंटू R AV लिखना, R नहीं लिखना गाइस, AV लिखना, क्योंकि AV के बीच पूछा ना, तो AV के बीच में 3 शामिल नहीं है, तो V बराबर क्या हो जाता है आपका, V बराबर आपका हो जाता है यहाँ पर I का मान कितना आपका 2, AV का मान कितना आया था आपका 2, तो 2 दूनी 4 वोल्ट आपका ये हो जाता है।
4 वोल्ट आपका ये हो जाता। अब क्या पूछा, 3 प्रतिरोध के लिए सिरों के बीच विभवांतर, यानी 3 प्रतिरोध के लिए, यानी R बराबर 3 ओम के लिए विभवांतर, विभवांतर क्या होगा, आप लिखोगे ये V बराबर I इंटू R। अच्छा, V बराबर I का मान कितना 2, और ये क्या है आपका R का मान कितना आया था आपका, तुल्य बोलिए ना इसमें, नहीं R है, R का मान तो आपका 3 है ही, I का मान आपका 2 है, तो 3 दूनी 6 वोल्ट ये आपका ये हो जाता। तो आइए गाइस मैच कर लेते हैं आपका आंसर। तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। तो एक बार इस क्वेश्चन के पूरे सॉल्यूशन का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस कैसे लगी आज की क्लास, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई चैनल पर न्यू स्टूडेंट है तो भैया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।